काफी चर्चा का मुद्दा हाल फिलहाल में एक अकस्मात आया था। उपराष्ट्रपति, जो कि अब पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़, उनके द्वारा संविधान के आर्टिकल 67A के तहत अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को दिया गया था। देखिए, राष्ट्र संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। और आर्टिकल 67A के तहत अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं तो इसमें यह नहीं है कि स्वीकार किया जाएगा। जैसे ही इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया और राष्ट्रपति द्वारा कार्यालय द्वारा उसको कह दिया गया कि हाँ इस्तीफा प्राप्त हुआ, उसी समय से उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो जाती है। ठीक है, तो आइए इस थोड़ा सा मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में उपराष्ट्रपति, अब ये पूर्व हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने 67A के तहत इस्तीफा दिया वैसे ही ये उपराष्ट्रपति के पद से इनका त्याग पत्र स्वतः जो है स्वीकार कर लिया जाता है। राष्ट्रपति स्वीकृत दे न दे उसका कोई मतलब नहीं रहता है। उसी तरह से राष्ट्रपति के लिए भी होता है। उपराष्ट्रपति ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67A का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा है और इस तरह से अपने भारत के इतिहास के कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हो गए हैं। इसके पहले बीवी गिरी और आर वेंकट रमन ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था बीच मिड टर्म में। इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दिया था। अब ये इस्तीफा हो गया, क्या कारण रहा, कैसे रहा, वो सब हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो राजनीतिक कोरी जो राजनीति होती है वो हमारा विषय नहीं है। हाँ, राजनीतिक प्रक्रियाएं, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, उसके पीछे की क्या वजह रही है, उस जो सैद्धांतिक व्यवस्था है उससे क्या डेविएशन रहा है, ये सारी चीजें हमारे अध्ययन का विषय रहती है। यानी बगैर राजनीतिक तू मैं या राजनीतिक दलों को ध्यान में रखते हुए उनसे निरपेक्ष होके जो राजनीतिक व्यवस्था काम कर रही है देश में, वो हमारे जो है अध्ययन का विषय होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस पोर्शन में। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया क्या है उपराष्ट्रपति के, देखिए संविधान का अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। एक बार स्वीकार हो जाने पर त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है, जिसके लिए केवल औपचारिक संचार और पावती की आवश्यकता होती है। यानी 67A के तहत जो है 67A के तहत क्या होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संचार कर देंगे और वो राष्ट्रपति कार्यालय ये बता देगा कि हाँ हमें प्राप्त हो गया, वैसे ही पद से रिक्ति हो गई। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमोदन प्रक्रिया, यानी जो जैसे किसी को क्या होता है रजिस्ट्रेशन लेटर में आप किसी को इस्तीफा देते हैं, जब तक आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है आप अपने पद पे रहते हैं। यहां पे यह है कि आपने इस्तीफा दिया, एक फॉर्मल चैनल से इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति कार्यालय ने उसे रिसीव कर लिया, वैसे ही उस उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दें तब तक उसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखा जाए संविधान का अनुच्छेद 67A कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र देने की जो है ले सकते हैं। जगदीप धनखड़ जी अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और 2027 में उनका कार्यकाल समाप्त होना था। उसके 2 साल पहले ही इन्होंने अपने पद पर छोड़ दिया है। अब जरा सा हम समझें कि अब उपराष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया है तो उपराष्ट्रपति का अगर पद देखा जाए, अभी देखेंगे तो वो 2 तरह की भूमिकाएं निभाता है। एक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में, एक राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में तो अभी हरिवंश सिंह जो है जेडीयू के, जो राज्यसभा के उपसभापति थे, वो राज्यसभा के इंटरिम सभापति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन वो इंटरिम उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं होता है। उसके लिए देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है और उपराष्ट्रपति का पद भारत में कुछ थोड़ा बहुत काम करता है, जिसमें से एक प्रमुख कार्य है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अभी आज स्थिति यह है कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर किसी कारणवश पद से रिक्ति हो जाए तो
उपराष्ट्रपति नहीं होने के कारण फिर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का पद हालांकि देखा जाए तो बहुत भूमिका नहीं होता, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही भूमिका होती है, वो कार्य चल रहा है, उपसभापति वो कार्य को निभा रहे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण होता है, जैसे मैंने बताया क्यों होता है कि अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति के पद में, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो जाए तो उसके लिए, और राज्यसभा के एक फुल टाइम सभापति के रूप में भी उपराष्ट्रपति के पद का महत्व होता है। तो उसके लिए क्या योग्यता होती है, कैसे चुनाव होता है, क्या होता है, क्योंकि अब चुनाव होना ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भी चुनाव के लिए जिम्मेदार है, और उसने उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है, और राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति कर दिया है। तो आइए जरा सा समझें कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्रता मानदंड क्या है, यानी क्या क्या होना चाहिए उपराष्ट्रपति पर किसी व्यक्ति के लिए जो खड़ा हो रहा हो उम्मीदवार, उसके लिए। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 66 कहता है कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र है यदि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। हमारे यहाँ पे भारत की नागरिकता का यह प्रावधान नहीं है कि उसे भारत में ही पैदा होना चाहिए, जैसे अमेरिका में यह प्रावधान है कि वहां का राष्ट्रपति वही बन सकता है, वही नागरिक बन सकता है जो अमेरिका में पैदा हुआ हो, यानी नेचुरलाइजेशन के आधार पे कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसलिए कहा जाता है कि एलन मस्क राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे पैदा नहीं हुए। मशहूर विदेश सचिव या विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर, जो कि कई सारे राष्ट्रपतियों के रहे, लेकिन वो भी नहीं बने क्योंकि वो भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे। तो उसके अतिरिक्त यहाँ पे ये है कि कोई भी बन सकता है। हालांकि सोनिया गांधी के मामले में लोगों का यह मानना है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था है कि जिस देश की नागरिक वो रही हो इसके पहले, वहां हमारे यहाँ जो व्यवस्था होगी वो उस यहाँ पे लागू होगी। तो खैर वो बात की बात है, उतना गंभीर नहीं जाएं, बस ये जान लीजिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए ऐसा नहीं है, राज्यसभा के निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद में कई सारी बातें की है, उस पद पर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति की भूमिका देखा जाए तो भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी है। दूसरा, पहला तो राष्ट्रपति होते हैं, इसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियोस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में कार्य करते हैं। यह किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी राष्ट्रपति उच्च सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, इनकी जो उपराष्ट्रपति के रूप से जो इनकी भूमिका है वो है राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी तब तक संभालता है जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता। अब यहीं से थोड़ा सा अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भी हम तुलना कर ले तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ही उसका चुनाव होता है, और उन्हीं मतदाताओं द्वारा उन्हीं मतदाता मंडल द्वारा चुना जाता है जिस मतदाता मंडल से राष्ट्रपति चुना जाता है अमेरिका का। लेकिन भारत में अलग है, अभी वो भी देखेंगे। वहां का उपराष्ट्रपति वो काम करता है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति उसे देते हैं। साथ ही साथ वह वहां का जो उच्च सदन है सीनेट, उसकी अध्यक्षता भी करता है। लेकिन आम तौर पे उस कार्य के लिए एक सीनेट अपना एक अध्यक्ष चुनती है जो डे बाय डे काम करता है। हाँ, जब जरूरत पड़ने पर टाई हो जाए या अन्य कोई गंभीर मुद्दा उत्पन्न हो जाए तो उपराष्ट्रपति सेनेट की अध्यक्षता करता है। अब यहां तुलना करें तो भारत का उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं करता है, सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए वह अपना रेगुलर वर्क राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अलग होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, मनोनीत नहीं, और विभिन्न विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलके
वोट करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है। चुनाव की समय सीमा देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के विपरीत राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि संविधान में इसमें राष्ट्रपति के पद में कोई रिक्ति नहीं हो सकती। यानी जैसे अगर राष्ट्रपति पद से छोड़ते तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह लेगा, उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उपराष्ट्रपति की जगह आप कोई और शपथ लेगा। हाँ, राज्यसभा सभापति के रूप में जो उपसभापति होते हैं वो अपना कार्य करने लगते हैं और फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसलिए इसके पद को भरने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है, केवल शर्त है कि पद रिक्त होने के बाद यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव कराया जाए। और चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है और यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत ये होता है और इसी के तहत चुनाव आयोग ने चुनाव निर्वाचन जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। और राज्यसभा के जो महासचिव हैं उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित कर दिया है। नए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो क्या होगा, जैसे कि अभी जो व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के पद में अगर रिक्त होता है और नया राष्ट्रपति चुना जाता है, हालांकि राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, अगर बीच में किसी तरह से मान लिया राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, 6 महीने सत्ता में रहे या 2 साल सत्ता में रहे और त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, तो जो नया चुनाव होगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा, वो बचे हुए समय के लिए नहीं होता, पूरे 5 साल के लिए होता है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी जब चुनाव होगा तो वो अगले 5 साल के लिए होगा। ठीक है। अब ये चुनाव होगा 2025 में, तो जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो 2030 में जाके फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है। जबकि सांसद और विधायक के लिए जो भी चुनाव होता है, अगर कोई सांसद विधायक इस्तीफा दे देता है तो उस क्षेत्र के लिए जो चुनाव होता है वो उस बचे हुए समय के लिए होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है।